हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आईएएस की तैयारी कराते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे फाउंडेशन जो फ्री में आईएएस की तैयारी कराते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, इससे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि जो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है जो फ्री में तैयारी कराते हैं, तो उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें दाखिला कैसे लिया जा सकता है और उसके सिलेबस क्या है। इसी के साथ साथ ये जो कैंडिडेट्स हैं वो किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो फाउंडेशन है वो भारत सरकार द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है। सरकारी संस्थाएं होती हैं जो कि रन की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो दोस्तों, ये कोई, जैसा कि यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि पार्टिकुलर यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ये फ्री, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में यहाँ पे दाखिला नहीं लेती है। दोस्तों, कोई फ्री में खुद का नहीं मतलब कहती है कि मैं फ्री में स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा या कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाएगी, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो पैसे का वहन होता है वो सरकार करती है। आपके जो खर्च होता है वो सरकार उठाती है, बाकी जो भी पैसे होते हैं वो सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे देती है और आप इस तरह फ्री में यहाँ पे तैयारी कर पाते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत यहाँ पे जगत फाउंडेशन की। आज मैं यहाँ के वीडियो की शुरुआत जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीएससी की तैयारी फ्री में करवाता है। ये ऐसा फाउंडेशन है जो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पैसा है यहाँ पे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे स्टूडेंट जो इस लायक होते हैं यहाँ पे यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इस लायक होते हैं, उन्हें यहाँ पे दाखिला मिलता है। और ये जब जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक यहाँ पे एंट्रेंस कराती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है। जब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, एक एंट्रेंस यहाँ पे क्लियर कर दो दोस्तों, जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक एंट्रेंस कराती है। एंट्रेंस, जब इस एंट्रेंस को आप क्लियर कर लेते हो तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे हो गया वाजीराम एंड रवि हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, चाणक्य आईएएस हो गया, एएलएस हो गया, इस तरह से विभिन्न जो कोचिंग संस्थाएं हैं उसमें आप फ्री में कोचिंग यहाँ पे कर पाते हो। यहाँ पे फ्री में आपको मौका मिलता है कोचिंग करने का। तो दोस्तों, ये मन सा हटा दीजिएगा यहाँ पे कि जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे आपको कोचिंग यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों, ये बस जरिया है। यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप एंट्रेंस देते हो इस फाउंडेशन के तहत। ये फाउंडेशन यहाँ पे इंडिया की सरकार, गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे रन की जाती है। यहाँ पे आप एंट्रेंस देते हो। एंट्रेंस के बाद आपको बड़े बड़े जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे वाजीराम एंड रवि, जिसकी फीस जो है 2 लाख से ऊपर है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 लाख आपको कोई फीस नहीं देनी होती। यहाँ पे ये आपको फ्री में यहाँ पे जो भी दाखिला मिल पाता है। लेकिन आपको पहले इसका एंट्रेंस क्लियर करना होता है, तभी जाके आपको जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, दृष्टि आईएएस हो गया, इस तरह की बड़ी संस्थाएं हो गया, वाजीराम एंड रवि हो गया, चाणक्य हो गया, तो सुब्रंजन हो गया, इस तरह की जो बड़ी संस्थाएं, यहाँ पे आपको दाखिला फ्री में मिल पाता है। तो दोस्तों, शुरुआत यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं कि आखिरकार आप अप्लाई कैसे करें और किन किन लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि इसके फॉर्म जो है अभी अवेलेबल कब से हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन हो रखा है, मैं यहाँ पे जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हूँ। देखिए, सिविल सर्विस की गाइडेंस की बात की जाती है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है, आप देख लो, यहाँ पे दिखाया गया है JFI, जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट द एंड स्पॉन्सर द कोचिंग ऑफ, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, कोचिंग ऑफ, ये देखिए, JFI selected and sponsored the coaching of limited number of JI fellows that is academically meritorious candidate with a serious interest in appearing for the highly competitive civil service examination conducted by। दोस्तों, यही सब बातें की गई हैं। यहाँ पे मेन मुद्दे की जो बात है वो यहाँ की गई है कि देन द सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे अप्रैल मई में शुरू होता है। दोस्तों, मतलब हर साल यहाँ पे अप्रैल मई, मतलब दोस्तों आप समझ लो कि अभी तो मार्च चल रहा है, अगले महीने अप्रैल और मई में इसके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो उसके प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। तो और दोस्तों, बहुत से लोग लगातार यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या जो यहाँ इसके एंट्रेंस है वो कहाँ होते हैं और कोचिंग आपको कहाँ, क्या है बिहार में इसके कोचिंग आपको मिलेंगे, बिहार में कोई सेंटर्स का अवेलेबल है, एमपी में कोई सेंटर अवेलेबल है, यूपी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। राजस्थान में इसके कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स की बात आती है, एंट्रेंस आपको यहाँ पे एंट्रेंस जब होता है, एंट्रेंस के आपको सेंटर चूज करना होता है। जो जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो एंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट कराती है
उसके जो कोचिंग जो उसके सेंटर्स हैं उसको यहाँ पे अलॉट करना होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो जो आपका एंट्रेंस होगा उसका जो सेंटर है वो दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली होता है, श्रीनगर, मल्लापुरम, कोलकाता, लखनऊ और भोपाल। दोस्तों इन्होंने 5 सेंटर बनाए हैं। मतलब एक बारी जब आपको एंट्रेंस देना होगा तो इन्हीं 5 सेंटर में किसी एक में आपको जाके एंट्रेंस दे देना होगा। दोस्तों होगा क्या, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप जब एंट्रेंस दे लेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसी हिसाब से फिर आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जैसे वाजीराम एंड रवि हो गया और IAS चाणक्य IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया। तो दोस्तों इस तरह की जो विभिन्न कोचिंग संस्थाएं जो बड़ी बड़ी फीस लेती हैं, यहाँ पे आप फ्री में यहाँ पे दाखिला पा सकेंगे। दोस्तों ये फ्री में दाखिला पा सकेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या यहाँ पे इसका MP में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट MP में इसका कोई सेंटर है या अन्य राज्यों में। तो दोस्तों जब आप इसके एंट्रेंस क्लियर कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हो गया दृष्टि IAS, यहाँ पे अभी मात्र दिल्ली में यहाँ पे रन होता है। तो दोस्तों यदि आपको दिल्ली दृष्टि IAS में एडमिशन चाहिए होगा तो आपको दिल्ली बेशक आना होगा। लेकिन अगर आप चाणक्य में चाहते हैं, वाजीराम एंड रवि में चाहते हैं, दोस्तों इसके सेंटर्स आपके बहुत से अपने स्टेट में जैसे लखनऊ में भी अवेलेबल है, बिहार में भी चाणक्य IAS अवेलेबल है। तो दोस्तों जहाँ भी आप चाहते हैं, हर जो स्टेट में यहाँ पे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके सेंटर अवेलेबल होते हैं। दोस्तों इस एंट्रेंस को क्लियर करने के पास आप फ्री में दाखिला वहाँ पे आप अपने जो भी राज्य है, जो भी आपका राज्य का जो भी नियरेस्ट जो भी आपका सिटी पड़ेगा वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें रही कि बहुत से लोगों के डाउट थे, लगातार थे। कमेंट्स बॉक्स में हर लोगों का रिप्लाई करना मुश्किल होता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे चाह कि एक वीडियो बना दूँ जिसके माध्यम से सभी की जो परेशानियाँ हैं, सभी की जो दुविधाएं हैं वो दूर हो सके। दोस्तों अभी चलते हैं, जैसे कि मैंने पहले तो बता दिया कि अप्रैल मई में अगले महीने में इसके एंट्रेंस की जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाएगा और ये 5 शहरों में होगा दोस्तों। और ये 5 शहरों में एक बारी की बात होती है, आप एक बार एंट्रेंस दे दो। और दोस्तों आप मानिए यहाँ पे एक बार जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लोगे तो जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो कोचिंग फीस के लेती हैं दोस्तों वो फ्री में आपको मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कैसे आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों लगातार इसे अप्लाई कैसे कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है, देखिए टेक्निकल ग्रेजुएट, एक मिनट दोस्तों इसे मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए टेक्निकल ग्रेजुएट मेडिसिन, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंसी लॉ। जो लोग टेक्निकल ग्रेजुएट हैं दोस्तों, जैसे मेडिसिन में हो गए, इंजीनियरिंग में हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉ में हो गए, इस तरह के जो ग्रेजुएट हैं वो यहाँ पे दाखिल एंट्रेंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन होते हो किसी भी फील्ड में, मतलब आर्ट में हो, आपने MA कर रखा है या फिर कोई भी आर्ट में किसी भी फील्ड में आपने PG कंप्लीट कर रखी है, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं वह यहाँ पे इसके एंट्रेंस देने के लिए। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन प्रोसीजर, वही बातें आगे की गई हैं कि जो एलिजिबिलिटी की बात की गई है। और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए 19 से 27 साल के बीच में आपकी एज जो होनी चाहिए। जैसे आप जब भी एंट्रेंस दे रहे हो तो उसकी एज लिमिट आपकी, तब जब एंट्रेंस के लिए अप्लाई करो उसके बीच 19 से 27 के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मतलब 19 से कम नहीं और 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन इंग्लिश मीडियम। दोस्तों हाँ, एक क्वेश्चन और लगातार यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत से लोग कह रहे थे कि मुझे हिंदी मीडियम में क्या इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो पाएंगे जो फ्री में कराते हैं। दोस्तों जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जिस माध्यम में आप चाहेंगे उस माध्यम में यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। मतलब आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश में मिल जाएगा, बशर्ते जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, वो एंट्रेंस यहाँ पे इंग्लिश में होगा। मतलब इंग्लिश में इन द सेंस कि वो नहीं कि आपको पूरा इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। दोस्तों अभी जो पैटर्न है एंट्रेंस का वो बता देता हूँ, लेकिन जो इसका एंट्रेंस है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। बाकी जब आपको कोचिंग मिलेगा तो कोचिंग का माध्यम आप कुछ भी रख सकते हैं, तैयारी का माध्यम हिंदी इंग्लिश कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो एंट्रेंस है वो इंग्लिश में आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो रही जो आपकी दुविधाएं थी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को। तो दोस्तों दोनों कर सकते हैं, आपको दोनों माध्यम यहाँ पे मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे सिलेक्शन का प्रोसीजर की बात यहाँ पे हम कर रहे थे। तो दोस्तों कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन इंग्लिश मीडियम ओनली फॉर रिटन टेस्ट 1 आवर एंड 15, मतलब 1 घंटे, यहाँ पे 1 घंटे 15 मिनट के इसके रिटन टेस्ट होंगे। दोस्तों 1 घंटे 15 मिनट के। अब दोस्तों देखते हैं रिटन में आएगा क्या क्या। देखिए
दोस्तों यहाँ पे रिटन में क्या क्या पूछेंगे, देखिए दोस्तों ये देखिए, जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब 100 नंबर के यहाँ पे जीएस के पेपर होंगे दोस्तों, 100 नंबर के जीएस के पेपर होंगे। और दोस्तों ये 100 नंबर के होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए, ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम, मतलब तो जो पैटर्न, जो एग्जामिनेशन पूछने का, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा, वो यूपीएससी का जो पैटर्न है, मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो भी 100 प्रश्न है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस में, वो इसी के हिसाब से यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका दूसरा एक पेपर होगा रिटन में ही एसए का। देखिए दोस्तों यहाँ पे एसए का दूसरा पेपर होगा जो 150 वर्ड पे होंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। दोस्तों 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, एक एसए का पेपर होगा जिसमें आपको 50 नंबर के होंगे और इसे आपको लिखना होगा। तो दोस्तों कुल मिला के आपको 100 नंबर के आपके तो कुल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पे 100 नंबर के तो आपको जीएस के हो जाएंगे और यहाँ पे 50 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ऐसे के हो जाएंगे। ये 150 हो गए। इसी के साथ साथ इंटरव्यू के 50 नंबर, तो दोस्तों कुल मिला के 200 नंबर यहाँ पे पूछे जाएंगे। एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो जगत फाउंडेशन यहाँ पे लेती है या फिर कंडक्ट कराती है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके कुल मार्क्स 200 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इसे क्लियर कैसे किया जाए। दोस्तों क्लियर करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसए पे मार्क्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों एसए में मार्क्स ईजिली निकल आते हैं। तो दोस्तों एसए में आसानी से जो निबंध पोर्शन होता है उसमें आप मार्क्स निकालिए। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें जो आपके जीएस के पेपर है उसमें भी आप मार्क्स निकालने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये जो 50 नंबर इंटरव्यू का है वो ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो जाता है, आराम से हो जाएगा, वो निकल ही जाएगा। दोस्तों फोकस आपको एसए और इस जो जीएस के मार्क्स हैं उस पर करना होगा। ऑब्वियसली इस 50 नंबर में से आपको ऑब्वियसली आपको कम से कम यहाँ पे 27 से 30 नंबर यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। दोस्तों जो कट ऑफ मिलेगी, कुल 200 नंबर मैंने बताया, तो दोस्तों में आपको कुल कट ऑफ जो है, यदि आप 100 से 110 के बीच में लाते हैं मार्क्स, तो समझ लीजिए आप बेझिझक आप यहाँ पे क्लियर कर जाओगे इसे। तो दोस्तों 100 से 110 के बीच में आपको इसको लाना होगा। तो दोस्तों और एंट्रेंस की इंटरव्यू के बाद दोस्तों आपको जो प्रोसीजर है वो मैंने बताया कि एक रिटन होता है और एक दूसरा स्टेप जो है वो इंटरव्यू का होता है। रिटन क्या होता है, एक जीएस का पेपर होता है और एक जो है आपका एसए का पेपर होता है। दोस्तों इस तरह के इसका एंट्रेंस होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ की जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फॉलो ज्वाइनिंग कैसी होती है। दोस्तों बहुत सी लगातार यहाँ पे जो इसके जो आपके हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं ये। दोस्तों इसके बारे में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसके हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जो इसकी फ़ीस है, जैसे आपने सपोज कर लीजिए आपने इसका एंट्रेंस क्लियर कर लिया, दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे कि इसका एंट्रेंस जब आप क्लियर कर लेते हो तो क्या होगा, कैसा प्रोसेस है। दोस्तों एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जून जुलाई के नेक्स्ट डेट, जो भी जून जुलाई में, जब भी जैसे मैंने बताया कि अप्रैल मई में इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते हैं और जून जुलाई में इसका क्या हो जाता है, इसकी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो नोटिफाई कर दिए जाते हैं। मतलब आपको यहाँ पे मेल के थ्रू या फिर किसी माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फीस की बात आती है। दोस्तों इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है दोस्तों वो 200 रुपये के आसपास है। 200 रुपये के आसपास इसकी फॉर्म की फ़ीस है। जो प्रोसीजर हो, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे जगत फाउंडेशन कराती है उसे 200 रुपये के आसपास इसकी फ़ीस है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो दोस्तों आपको क्या करना होता है कि 31 मई के आसपास आपको यहाँ पे आपको ये देखिए, आपको ये प्रोसेस है, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कॉपी ऑफ आधार की जो फ़ोटो कॉपी है वो लगती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी जो डिग्री है, इफ़ एनी रीज़न कैंडिडेट नीड दैट any of the degree certificate to be returned immediately, then the entire amount required coaching residence by JFC will be refunded। दोस्तों जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट हो जाते हैं। मतलब ये 2 साल की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब यदि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने जो इसका एंट्रेंस है वो क्लियर कर लिया, उसके बाद 2 साल की यहाँ पे फ्री में कोचिंग आपको मिलती है। उन 2 साल के दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जैसे जो मार्कशीट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाते हैं और जब आप 2 साल कंप्लीट कर ले तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात रही, आपकी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, हॉस्टल कैसे मिलता है। दोस्तों हॉस्टल के लिए दोस्तों यहाँ पे ये बातें हैं कि जो लोग मेल में जो लोग यहाँ पे हॉस्टल लेना चाहते हैं उन्हें दोस्तों हॉस्टल की जो फ़ीस है खाने की, दोस्तों हॉस्टल की रहने की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगती। जो खाने का होता है वो थोड़ी फ़ीस लेते हैं दोस्तों।
क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हम सभी जानते हैं दिल्ली में जो खर्चा है प्रति माह, अगर आप कोई फ्री में नहीं जाते हो तो सिर्फ रहने और खाने का जो है 12 से 13 हज़ार रुपये महीने तक लग जाता है। तो दोस्तों ये 12 से 13 हज़ार रुपये आपके यहाँ पे नहीं लगेंगे, आपके हर माह सिर्फ 2 हज़ार रुपये यहाँ पे लगेंगे दोस्तों, जो कि खाने और रहने का हॉस्टल की फीस होगी। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 हज़ार रुपये पर माह लगेंगे, मतलब आपको 2 साल की ये कोचिंग इंस्टीट्यूट देंगे तो 2 हज़ार रुपये पर माह के हिसाब से आप लगा सकते हो ये अनुमान। दोस्तों ये यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने 4 हज़ार रख रखे हैं, यहाँ पे 4 हज़ार इन्होंने रख रखे हैं, मतलब 4 हज़ार रुपये महीने जो होते हैं वो यहाँ पे उन्हें देने होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैं एक कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे लिखा गया था कि जब वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने पे वहाँ पता चलता है कि 96,000 के आसपास मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो फीस लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोचिंग आपको 2 साल की फ्री में पूरी प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल की जो फीस है वो थोड़ी बहुत लेते हैं दोस्तों। तो जो आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस जो 2-2.5 लाख है वो पूरी की पूरी आपकी बचती है। आप हॉस्टल आप लेना चाहो तो लो सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप अपने जो भी अपने हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो रही चीज़ें। और दोस्तों अगली अंतिम पॉइंट में यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात आती है। दोस्तों यहाँ पे ये 25,000 रुपये सिक्योरिटी मांगते हैं, मतलब जैसे जगत फाउंडेशन के नाम पे आपको 25,000 रुपये यहाँ पे सबमिट कराना होता है। दोस्तों ये 25,000 रुपये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक गरीब बच्चे के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आप वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट भी कर लेते हो तो दोस्तों वो मान जाते हैं, ऑब्वियसली मान जाते हैं। आप कुछ अमाउंट 25,000 ना देकर आप 8 से 10,000 रुपये भी जमा करा दो तो मान जाते हैं, और ये 8 से 10,000 रुपये वापस हो जाते हैं। ये सिक्योरिटी के रूप में है, मतलब जब आप 2 साल इसकी कोचिंग कंप्लीट कर लेते हो तो ये वापस कर देते हैं दोस्तों। ये फीस कोई लगती नहीं है, आपको तुरंत वापस हो जाती है। दोस्तों ये तो रही चीज़ें कुल मिला के कि किस तरह से प्रोसेस है और किस तरह से इसका दाखिला लिया जा सकता है हॉस्टल की फैसिलिटी। दोस्तों अब बताते हैं यहाँ पे अंतिम में किन किन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लगातार क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे कि क्या या मैं OBC से हूँ, SC से हूँ, ST से हूँ, फीमेल हूँ, जनरल से हूँ, दोस्तों क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, माइनॉरिटीज़ मतलब जो भी मुस्लिम्स में है, मुस्लिम्स में जो भी यहाँ पे जनरल में जो मुस्लिम्स आते हैं, OBC SC ST सभी माइनॉरिटीज़ में जितने लोगों, क्रिश्चियन सिख जो भी हो गए सभी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स किसी भी जो धर्म की, रिलीजन की जो गर्ल्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ की हो चाहे मेजॉरिटी में हो दोस्तों, किसी भी हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, किसी भी धर्म की जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे दाखिला ले सकती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि OBC SC ST दोस्तों यहाँ पे माइनॉरिटी SC ST के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराती है जगत फाउंडेशन। SC ST वाले यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो लड़कियां हैं, फीमेल हैं, वो यहाँ पे दाखिला ले सकती हैं दोस्तों, उनके लिए फ्री यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों ये तो चीज़ें कैटेगरी की बात रही। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं हॉस्टल की जो मेस के बारे में बता दूँ दोस्तों, चूँकि यहाँ पे जो मेस है वो कई लोगों को वेज नॉन वेज में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हॉस्टल में वेज नॉन वेज दोनों एक कंबाइन करके बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को वेज नॉन वेज में प्रॉब्लम है तो दोस्तों यहाँ पे उन्हें हॉस्टल फैसिलिटी ना ही लेने को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ बनाया जाता है। यहाँ पे कोई अलग नहीं है कि वेज का अलग कर दिया गया, नॉन वेज का अलग, दोनों एक साथ बनाया जाता है दोस्तों। ये तो रही पूरी जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया कैसे एंट्रेंस कराती है, किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या फीस है, क्या हॉस्टल फैसिलिटीज है, क्या फॉर्म आते हैं दोस्तों, इस सब की जानकारी और क्या किस कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मैंने देनी चाहे। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार कमेंट करना ना भूलें।